देखो, ये सास ससुर और बहू की समस्या सभी के लिए है, क्योंकि ये प्रश्न चिरकाल से चालू है। यदि इसका इलाज कोई भी कर दे तो उसको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिलना चाहिए। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। दर्शक मित्रों, पिछले कई सप्ताह से इस कार्यक्रम के जरिए हम हमारी उलझनों को सुलझाते रहे हैं। आज भी हमारे बीच हमारी पारिवारिक समस्याओं का समाधान देने के लिए बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ विद्वान और वक्ता संत पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी उपस्थित है। स्वामी जी का हार्दिक स्वागत है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। स्वामी जी, एक व्यक्ति ने अपनी समस्या पत्र में लिख के भेजी है। वे लिखते हैं, मैंने जैसी चाही थी वैसी पुत्र वधू मुझे नहीं मिली। हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोक झोंक चलती ही रहती है। सुधरने की तो क्या बात करूं, अब तो वो सुनने तक तैयार नहीं। उसे लगता है कि हम उसकी छोटी छोटी गलतियां ढूंढते ही रहते हैं और उसे ताने मारते रहते हैं। पहले तो वो हमें सुन लेती थी, अब तो वो हमारे सामने दलील भी करने लगी है। इतना ही नहीं, मेरा बेटा भी उसके पक्ष में जा बैठा है। हमारे बीच दूरी बढ़ती ही जा रही है। एक सास ससुर के नाते हमें क्या करना चाहिए, वह आप हमें समझाइए। देखो, ये सास ससुर और बहू की समस्या सभी के लिए है, किसी कोई एक परिवार की नहीं है। एंड मैं मानता हूँ, यदि इसका इलाज कोई भी कर दे तो उसको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न चिरकाल से चालू है। तो मेरे मन में एक ही ख्याल बार बार आता है, जैसे आपने बताया कि जैसी हमको पुत्रवधू की इच्छा थी वैसी पुत्रवधू हमको मिली नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो पुत्रवधू भी बोल सकती होगी कि जैसे हमने सास ससुर की इच्छा रखी थी वैसे सास ससुर भी हमको मिले नहीं है। तो एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर द आइडियल, आदर्श किसी और में हम खोज रहे हैं। क्यों हम खुद आदर्श सास ससुर न बने? कैन वी नॉट बिकम द आइडियल मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ? तो देखो, आपको भी एक बात सोचनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। ये जो लड़की आपके घर में आई है वो तो बाहर से आई है, मगर आपके वहां जो आपकी बेटी है उसका जन्म हुआ है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा उनका रूप, रंग, बुद्धि, चातुर्य, पढ़ाई, कारकिर्दी और स्वभाव सब आपने अपना लिया है, स्वीकार लिया है, क्योंकि वो बेटी आपकी है और अपनी है। कोई भी उनका कसूर हम देखते नहीं है। तो मैं आपको यही विचार देने वाला हूं। प्रमुख स्वामी ने भी कितनी दफे सबको एक बात बताई, जितना प्रेम से आप अपनी बेटी को साल संभार करके रखते हो और अपनाई है, वैसे क्यों अपनी पुत्रवधू बहू को अपनी बेटी के तरह क्यों ना अपनाए? वंस यू एक्सेप्ट हर विद एवरीथिंग शी हैज, तभी आपका संबंध उसके साथ अच्छा रहेगा। कितनी दफे आपका पुत्र और आपकी बेटी आपके सामने भी बोलती होगी, मगर आप कभी भी उनके अवगुण के सामने देखते नहीं हैं। वैसे ही अपनी पुत्रवधू का कोई भी कमी हो तो उनके अवगुण और दोष के सामने मत देखो, उनके गुण के सामने देखो, तो आपका अंतर कम हो जाएगा। Such a beautiful healthy relations will emerge। और मैं ये भी बात
बार बार हमारा अनुभव है। देखो प्रमुख स्वामी महाराज कितने बड़े संत, उन्होंने 1200 मंदिर बनवाए, 1100 संत। तो छोटे छोटे संत कहाँ से आते हैं? उसको छोटी छोटी ट्रेनिंग देकर बड़े बड़े मंदिर के भी कोठारी और महंत बनाए। कितना विश्वास और कितना विशेष प्रेम। दो बात नए के लिए हमको अपनानी चाहिए। जब भी आपकी बहू आपके घर में आती है और रहती है तो उसको विशेष प्रेम देना चाहिए और उसमें विशेष विश्वास रखना चाहिए। जब भी आप ये रखेंगे तो हमको विश्वास है तो धीरे धीरे वो आपकी सोच में भी आएगी, आप उनके साथ संबंध अच्छे रख सकेंगे। तो ये बात सबके लिए है कि जस्ट एज यू एक्सेप्ट योर डॉटर, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट योर डॉटर इन लॉ एज योर डॉटर। जैसे ही आपकी बेटी आपके लिए प्रिय है, वैसी ही प्रिय अपनी बहू को क्यों न बनाए। जो बनाएंगे तो बहुधा जो प्रश्न और समस्या हल हो जाएगी। एक बात सोचना कि हमारी जिंदगी तो अभी पूरी होने वाली है, उनकी जिंदगी नई है, अभी शुरू हुई है। तो हमारा अनुभव उनको देकर, सबसे ज़्यादा प्रेम देकर सबको अपना लेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत सुखी हो जाएगा, समस्या रहित हो जाएगा। स्वामी जी, हम बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि आपने बहुत सही मार्गदर्शन किया कि सास ससुर और बहू को आपस में एक दूसरे के प्रति संशय रखने के बजाय स्नेह रखना चाहिए, एक दूसरे में विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमारे सारे परिवार के जनों के बीच आपस में प्यार रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, विश्वास करेंगे, एक दूसरों को सही ढंग से अपनाएंगे। और यही रास्ता है अपने परिवार में प्यार, खुशहाली और शांति को बहाल करने का। अगले कार्यक्रमों में इसी प्रकार हमारी समस्याओं के समाधान पाएंगे बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ विद्वान संतों के मुख से। तब तक आप सबको जय स्वामीनारायण, नमस्कार।